जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि अभी पिछले लेक्चर में हमने जाना कि इंसानी जिस्म जो है या कोई भी जिस्म जो है वो किन किन चीज़ों से मुरक्कब होता है और उनके अंदर किस तरीके का खलल आने की वजह से उसके इस इंसानी जिस्म के अंदर कोई भी मर्ज़ या कोई गैर तबी हालत पैदा होती है। तो उसके इलाज के लिए जो है हम उसी तरीके के तदाबीर यूज करेंगे। इन सारी चीज़ों से पहले जो हमने एक कौल ज़िक्र किया था अरस्तू का कि जो फ़िक्र की इब्तिदा है वो अमल की इंतहा है और जो अमल की इब्तिदा है वो फ़िक्र की इंतहा है। अब इसके आगे का जो हम ये देख रहे हैं, इसके जो बुनियादी नुकात होते हैं इस कौल को समझने के लिए, उन नुकात का जानना हमें ज़रूरी है कि एक इंसानी जिस्म को बनाने में जब मादा, सूरत और कैफियत ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं, तो फिर ये तीनों चीज़ों की जो तारीफ़ क्या है, इन तीनों चीज़ों का इंसानी जिस्म के लिए अहमियत क्या है, या जो मादा है तो मादे से पहले भी कोई हालत होती है या दूसरी चीज़ें और क्या क्या हैं इस ताल्लुक़ से। अब हम इनके बीच जानना ये ज़रूरी है कि आखिर इनके बीच ऐसा कौन सा ताल्लुक़ होता है जिसकी वजह से एक इंसानी जिस्म जो है वो वजूद में आ पाता है या कोई भी जिस्म जो है वजूद में आ पाता है। तो मादे से भी पहले की एक हालत और होती है जिसको हम हेवला के नाम से जानते हैं। और हेवला जो होता है ये कायम बिल ज़ात होता है। इसकी ज़ात जो है वो पहले से ही कायम होती है, कायम बिल ज़ात होती है, अपनी ज़ात से ये कायम होता है और इसमें जो है किसी भी तरीके का तगय्युर नहीं होता। इसके अंदर मुख्तलिफ़ कैफ़ियतों, सूरतों और अवारज़ात को कबूल करने की सलाहियत या इस्तिदाद मौजूद होती है। यह हेवला ही होता है जो अलग अलग सलाहियतें, अलग अलग कैफियतें अपने अंदर कबूल करके किसी भी एक शय को उसका वजूद देता है। ठीक, हेवला जो है वो कमियत और कैफियत दोनों की सलाहियत रखता है। इस वजह से इसको हम रासुल अजसाम बोलते हैं। रास मतलब असल होते हैं, किसी भी अजसाम, किसी भी जिस्म का जो असल होता है वो हेवला की वजह से होता है। इस वजह से हेवला को रासुल अजसाम कहते हैं। अब जब तक ये हेवला कोई सूरत हासिल नहीं कर लेता, ठीक है ना, तब तक इसको हम मादा नहीं कह सकते। जब यही हेवला एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक सूरत अख्तियार कर लेता है उस वक्त जो है हम इसको मादा कहते हैं। और मादा जो होता है वो अजली चीज़ है जो सबसे पहले वजूद में आई, ठीक है ना, वो अजली चीज़ है और एक जौहर है। मादे को हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि मादा यानी कि मैटर, और मैटर हर वो चीज़ होती है जो जगह घेरती हो, जिसका अपना एक वॉल्यूम हो, जिसका एक हज़म हो, जिसका एक वजन हो, उन सारी चीज़ों को हम मैटर यानी मादा कहते हैं। ठीक, मादे की जो है वो अपनी एक पर्टिकुलर एक शेप और एक स्ट्रक्चर, एक सूरत होती है। ठीक, और बगैर सूरत का जो मादा होता है उसी को हम हेवला कहते हैं। ठीक, अच्छा, इसी के ताल्लुक़ से जो है इब्न रुशद ने लिखा भी है कि जो चीज़ें भी बिलज़ात होती हैं वो अपनी सूरत की वजह से होती हैं और जो चीज़ें बिल अर्ज़ होती हैं वो अपने हेवला की वजह से होती हैं। ये कौल जो है इब्न रुशद का बहुत ही मतलब जो है गौर व फिक्र करने का हामिल है, क्योंकि इसने सिंपल सी एक लाइन में बहुत सारी बुनियादी चीज़ों को बता दिया कि एक चीज़ की जो ज़ात होती है, जो चीज़ें बिलज़ात हैं, उसकी ज़ात का होना उसकी सूरत की पर ही मुनहसर होता है। अगर किसी भी एक चीज़ की हम सूरत बदल दें तो उसकी ज़ात भी बदल जाएगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर एक इंसान को इंसान कहा जा रहा है तो उसके इंसान होने की जो ज़ात है, इंसान की जो ज़ात है वो इसलिए है ज़ात क्योंकि उसका स्ट्रक्चर, उसका शेप, उसका जो पूरी बॉडी है वो एक इंसानी के रूप में है, इंसानी के जो शक्ल है उसके रूप में है। अगर यही जो है जानवर को जानवर कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसका शक्ल सूरत जानवर वाली है। ऐसे समझ लें इसको कि अगर एक कोई गाड़ी है तो उस गाड़ी को हम फोर व्हीलर या फला गाड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका शेप, स्ट्रक्चर जो है वो फोर व्हीलर की तरह होता है। अगर उस फोर व्हीलर के जितना भी मादा है उसको, मैटर को हम जो है दूसरी शक्ल सूरत दे दिया जाए, यानी कि अगर हम मान लीजिए उसको एक बाइक की शक्ल सूरत दे रहे हैं, दे दें तो उसकी ज़ात यहाँ पर बदल जाएगी। तो अब उसको हम फोर व्हीलर गाड़ी ना कह के ये कहेंगे कि ये एक बाइक है। तो जो चीज़ें भी बिलज़ात होती हैं वो अपने सूरत की वजह से होती हैं। तो सूरत का ये अहम किरदार होता है। ठीक, अब ये बात मादे की चल रही थी तो मादे की बात हम करें तो मादे की जो हमने बात की, हर वो चीज़
जो जगह घेरती हो, अपना एक कमियत रखती हो, वो मादा कहलाता है। ठीक है, और इसकी अपनी एक पर्टिकुलर सूरत होती है। मादे को जो हालत होती है उसकी खसूसियात जैसे कि वज़न, हजम, मिकदार या दबाव, दर्जा हरारत की वजह से उसको मादे को बयान किया जाता है। इसी मादे, इसी मैटर का जो नाकाबिल तकसीम जर्रा, सबसे छोटा जर्रा होता है, उसको हम केमिस्ट्री के नुक्ता नज़र से एटम बोलते हैं। और एक से ज़्यादा जो एटम मिल जाते हैं तो उनको फिर हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। यही जो मादा होता है इसकी हम केमिस्ट्री के हिसाब से भी पढ़ते हैं कि भाई मादे की जो है वो 3 स्टेट होती है, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। ठीक है, अब हम मादे के बाद में हम आएंगे सूरत के ऊपर। सूरत जो होती है वो जौहर अजली होती है। ठीक, सूरत जो होती है वो जौहर अजली होती है। सूरत एक ऐसा जौहर है जो मादे नोइया को तश्कीली अंदाज से ढाक लेता है। अब आप ये समझ लीजिए कि सूरत क्या है, कि सूरत जो है वो एक जौहर अजली है। ठीक, जो मादे को एक तश्कीली अंदाज, एक अपने एक पर्टिकुलर शेप दे देता है। ठीक, सूरत ना तो शक्ल है और ना मादा शक्ल है, बल्कि मादा तो जो हमने बताया कि एक अजली चीज़ और जौहर है, सूरत जो है वो जौहर में अर्ज़ की हैसियत रखता है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि सूरत जौहर में अर्ज़ की हैसियत रखता है। सूरत एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो जाती है, लेकिन जो उसका हेवला है उसकी जिस्मानी कैफियत कभी भी तब्दील नहीं होती। ठीक, यानी कि मालूम ये चला कि शक्ल जो होती है वो डिपेंड करती है हेवला के ऊपर। ठीक, जबकि हेवला जो है वो शक्ल के ऊपर, सूरत के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक, जैसे कि मैंने बताया कि हेवला की जो जिस्मानी कैफियत है, ठीक, वो तब्दील नहीं होती। इससे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर लकड़ी है तो लकड़ी के मुख्तलिफ़ चीज़ें बन जाती हैं, दरवाज़ा, खिड़की, अलमारी, ये तमाम चीज़ें लकड़ी की बन जाती हैं, अलग अलग शेप हो जाती हैं उसकी, लेकिन जो मेन उसका हेवला होता है वो लकड़ी वो सेम ही रहता है। ठीक, इसी तरीके से सोना या चांदी के जितने भी जेवर बनते हैं तो वो अलग अलग शक्ल और सूरत के शेप के होते हैं, लेकिन जो उनका असल हेवला होता है वो सोना या चांदी वही रहता है। ठीक, तो मालूम ये चला कि जो शक्ल बदली है तो अशकाल जो बदल दी है, तो अशकाल बदल जाने से नाम भले ही किसी चीज़ के बदल जाते हों, लेकिन उनकी जो हकीकत है वो नहीं बदलती, हकीकत वही रहती है। यानी कि जो हेवला उनका रहता है वो हेवला कभी भी चेंज नहीं होता, हेवला वही रहता है। ठीक, हेवला जो है वो जौहर है और इसमें तगय्युर नहीं होता, वो अपने हाल पर ही कायम रहेगा। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। ठीक, अब इसके बाद में जो है एक एग्जाम्पल और इसके ज़रिए समझ सकते हैं कि जितने भी जानदार हैं, हैवानात हैं, उन हैवानात के अंदर वो अलग अलग शक्ल सूरत के होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो हेवला है, गोश्त या हड्डियाँ या खाल, ये सारी चीज़ें हमेशा मुश्तरक होती हैं, सब में एक जैसी होती, ये नहीं बदलती। ठीक, तो हमने ये देखा कि हेवला और मादा और सूरत, ये तीनों चीज़ें क्या हैं और इनके दरमियान जो है फ़र्क क्या है। ठीक, तो हेवला वो चीज़ है जो मतलब जो है मादे से पहली कंडीशन होती है, और जब हेवला एक कोई पर्टिकुलर सूरत अख्तियार कर लेता है तो उसको हम मादा बोलते हैं। जैसे कि अगर गुंदा हुआ आटा है तो वो हेवला के ज़मरे में आएगा, और गुंदे हुए आटे से हमने एक रोटी को बना दी, एक रोटी की पर्टिकुलर एक शेप होती है, तो अब वो रोटी जो है वो मादा कहलाएगी। ठीक, सूरत से ताल्लुक़ रखती है एक जो चीज़ है सूरत नोइया, वो क्या है, हम मॉडर्न में इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से भी जान लेते हैं। तो सूरत नोइया जो है वो खसूसियत होती है जिसकी वजह से जुल्खासा का ज़हूर होता है। अब जुल्खासा क्या बोलते हैं, जैसे दवाइयों में हम पढ़ते हैं दवा गिज़ा जुल्खासा, तो जुल्खासा वो चीज़ें होती हैं जो नामालूम तौर पर अपनी सूरत नोइया से असरअंदाज होती हैं। तो उसकी तारीफ़ हमने ये पढ़ी थी। तो सूरत नोइया वो है जिससे जुल्खासा का ज़हूर होता है। और यूनानी फ़लसफ़ा के मुताबिक आलम तबीयत की अशियाँ दो चीज़ों से मिलकर वजूद में आती हैं, जैसे कि एक हेवला और सूरत। ठीक, ये आलम तबीयत के मुताबिक है। इब्न रुशद के मुताबिक हमने बताया था कि इब्न रुशद ने कहा कि कोई भी अशिया, कोई भी जिस्म जो होता है वो हेवला, कैफियत और सूरत, तीन चीज़ों से मिलकर वजूद में आता है। ठीक, तो आलम तबीयत के जो है उसके मुताबिक जो अशिया होती है वो दो चीज़ों से मिलकर वजूद में आती हैं, बता रहे हैं, हेवला और सूरत। इसी को जो है हम उसमें हाइलोमार्फिज्म के नाम से पढ़ते हैं। अब सूरत नोइया जो होती है, सूरत नोइया से मुराद जो है किसी भी शय की खासी हकीकत होती है।
खासी हकीकत से मुराद यहाँ पे यह है कि जो असल हकीकत है किसी भी शय की, जिसकी वजह से उस शय के अंदर तमाम खुसूसियात पैदा हुई हैं, वो सूरत नोइया है। वो सूरत नोइया की वजह से ही हर एक शय में अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक जो खुसूसियात होती हैं वो पैदा हो पाती हैं। सूरत जिस्मिया जो होती है इसकी दो ही किस्में होती हैं। कोई भी सूरत होती है या तब और मिली जो किस्में होती हैं वो एक कमियत है और एक कैफियत है। ठीक, अब कमियत की बात यहाँ पे जब आती है तो हम मिकदार किसी चीज़ के मुराद लेते हैं, और कैफियत से जब बात आती है तो हम उसके लिए उसकी बोलते हैं जो क्वांटिटी और जो क्वालिटी का कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पर बताया गया है कि कमियत मतलब क्वांटिटी और कैफियत मतलब क्वालिटी के ज़मरे में रखा गया है इसको। कमियत जो होता है वो कैफियत पर मुकद्दम होती है, ठीक, और कैफियत का वजूद कमियत के साथ वाबस्ता होता है। अगर कमियत ना हो तो कैफियत भी नहीं होगी। ठीक, ये ठीक इस तरीके से जो बताया है कि बग़ैर मादे के कैफियत का वजूद नहीं है, और मादा जो है वो मेज़रेबल होता है हमेशा। तो मेज़रेबल जो चीज़ होती है वो होती है आपकी क्वांटिटेटिव, ठीक, जबकि जो क्वालिटेटिव चीज़ होती है वो है कैफियत। तो कोई भी कैफियत जो होती है वो मादे के साथ ही वाबस्ता होती है, ठीक। तो कमियत जो है वो किसी भी चीज़ के जो तूल, अरज़, अमक, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है उसकी मिकदार का नाम है यहाँ पर, ठीक। तो इस तरीके से हमने ये सूरत, हेवला, मादा, इनके बीच के ताल्लुक़ देखे। अब इन पूरी इस्तिलाहात के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कैफियत। इनसे अगले चीज़ जो आने वाली है वो कैफियत है, और कैफियत के बारे में जो है अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे, जो बेइंतहा इम्पॉर्टेंट, और उसके बारे में बहुत ही डीपली मतलब जो है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।